हाय, कैसे हो? आई नो डरे हुए हो। आई नो तुम्हें काफी सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग के अंदर में जो तुम्हें शायद बहुत परेशान कर रहे हैं और तुम अपने कमरे के अंदर बैठ करके कहीं ना कहीं सहमे हुए हो यार कि 5 महीने बाद एग्जाम है हमारा और हमारा क्या होगा। कुछ दिन पहले कुछ लाइंस पढ़ी थी यार, आओ सुनाता हूँ तुम्हें, शायद तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन देगा और अपने आप का ये जो मचलता हुआ दिमाग, ये जो सोचता हुआ दिमाग है, इसे ओवरकम करने में तुम्हें हेल्प करेगा। सुनो, मेरी बातें सुनो और तुम्हें जरूर रिलैक्सेशन होगी। मन के जीते जी, मन के हारे हार। कई बार होता है ना कि हम म्यूट हो जाते हैं, ना पेन उठता है, ना दिमाग सोचता है, ना पेन हिलता है, बस एक खाली कमरा होता है और आपका ये सोचता हुआ दिमाग। कई दफा मैं भी इस साइलेंस में खो चुका हूं, पर मैंने एक दिन ओशो की अष्टवक्त्रा गीता सुनी। वहां मुझे एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल और डीप ट्रुथ पता चला। तुम भी सुनो। मनुष्य अपने ही मन के बिछाए हुए इन जाल में उलझ जाता है। उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना ये सोचता हुआ दिमाग होता है। ये मन ही तो है जो हमें ये कहता है आज नहीं कल पढ़ूंगा, अभी थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेता हूं। 1 घंटे में क्या हो जाता है, एक ही रील तो है, 5 मिनट की ही तो बात है, देख लेता हूं ना। ये 5 मिनट मेरी लाइफ में अगर थोड़ा वैल्यू ऐड कर दें तो कितना बढ़िया हो जाएगा। मैं अपना सारा कंसंट्रेशन वापस से पढ़ाई में लगा पाऊंगा, पर ऐसा हो नहीं पाता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई एक जो लूप है, इसमें फंसते जाते हैं जिसमें से हम निकल नहीं पाते हैं बाहर। धीरे धीरे हम इसके बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इट इज सेम एज दैट ऑफ नार्कोटिक्स। जैसे हमारे ब्रेन को डोपामीन लेने की आदत हो गई है, इस रील के माध्यम से हम बिना रील देखे रह ही नहीं सकते। चलो आज तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो मेरी जेई के टाइम पे भी मुझे काफी हेल्प आउट करती थी। अगर मैं बताऊं अपना दिन कब शुरू करता था, मैं सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में उठ जाता था और सुबह उठते ही सबसे पहले भागते भागते अपनी टेबल पे जाता था, ब्रश करके, और पढ़ना शुरू कर देता था। मेरी एक स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ भी एक उठाऊंगा और इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक अपनी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करूंगा। इसका बहुत बड़ा हेल्प है, ये बहुत हेल्प करती है मुझे अपने जेई के एग्जाम में। जब मैं इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक के थ्योरेटिकल सवाल सॉल्व कर रहा था तो मुझे पता था कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये जेई मेंस वाले बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं जो एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से उठ करके तुरंत चली आती है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। आधे घंटे सुबह उठते ही अपने रीडिंग को देना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, जितनी पढ़ी जा सकती है उतनी पढ़नी है। एटलीस्ट वो चैप्टर जरूर पढ़ने हैं जो थ्योरेटिकल होते थे, जिनके एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें जरूर पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आई नो कि जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, पर बिलीव यू मी, कभी मैं भी उस कैमरे के उधर हुआ करता था, कभी मैं भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा होता था, कभी मैं भी उसी कमरे में बैठ करके अकेले बैठता था, कमरे में किसी को नहीं आने देता था, 24 घंटे एक कमरे में बैठा रहता था, 12 घंटे कम से कम अपने लेक्चर पढ़ाई को देता था, 2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडीज को देता था। सेल्फ स्टडी का मतलब वो सेल्फ स्टडी जो मैं अपने ऊपर करता था, एनालिसिस करता था, चीजें समझता था कि आज मेरी क्या प्रोग्रेस हुई, मैं कितना समझ पाया, कितना पानी में हूं और जो समय बचा है इसको यूटिलाइज कैसे करने वाला हूं। अगर आपके पास में आज समय है तो आपको इस समय को यूटिलाइज करना आना चाहिए। 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये एग्जाम कभी भी सिलेक्शन का था नहीं, ये एग्जाम है एलिमिनेशन का। वहां उनको सिर्फ स्मार्ट बच्चे चाहिए जिन्हें ये पता हो समय इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
It is all about the fastness, how fast the exam you can solve, how fast the examination question you can solve in this particular examination in that particular 3 hours. Prepare yourself. Point number 2. मुझे लगता है कि मेरी जेई की प्रिपरेशन में कुछ गलतियां एक में से एक ये भी है कि मैं मॉक टेस्ट बहुत कम लगाता था, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम उतना बेहतर नहीं हो पाया जितना बेहतर हो सकता था। आपका काम है कि आप इन एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 15 मॉक टेस्ट लगाओ। इस चीज को अपने हैबिट में लाओ, एग्जाम को अपने हैबिट में लाओ, एमसीक्यूज को दिमाग में घोल लो, समझ जाओ ये पैटर्न होता है, ये एग्जाम होता है, ये 3 घंटे होते हैं, इनमें इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 50 भी कर दिए तो भारत के सबसे टॉप कॉलेज के अंदर बैठा हूंगा, सबसे टॉप ब्रांच लेके बैठा हूंगा। बिलीव यू, मेरी ब्रांच बहुत मैटर करती है। आप टॉप कॉलेज जरूर जा सकते हो, बट अगर एक लोअर ब्रांच से डिग्री करोगे अपनी तो शायद आप बार बार ये सोचते रहोगे काश मैं टॉप ब्रांच में होता तो शायद अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल पाती मुझे, और इस लोअर ब्रांच में कम मिल पा रही है। तो ब्रांच मैटर करता है बट कॉलेज भी बहुत मैटर करता है। आई होप तुम्हें इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और घबराना मत, एग्जाम है, बेहतर ही जाएगा। अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें ये नहीं कह सकती, जो तुम्हें ये नहीं समझा सकती कि तुम नहीं कर सकते हो। तुम हर एक चीज कर सकते हो, बट करने का साहस लेकर के आओ। याद रखना, मेरे एक टीचर हुआ करते थे जो मुझसे हर दफा ये बात कह रहे होते थे कि वो एग्जाम कभी भी अपना लेवल नीचे नहीं लाएगा, आपको अपना लेवल ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप अपना लेवल ऊपर बढ़ा पाए? और नहीं बढ़ा पाए तो अभी भी समय है माय डियर फ्रेंड, बढ़ाओ अपने लेवल को, उस लेवल तक ले जाओ जिस लेवल तक एग्जाम डिमांड करता है। मैं तो कहता हूं उस लेवल से 2 लेवल ऊपर ले जाओ कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ रहा हो आप उसको सबसे पहले कर रहे हो। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।